हम ये मानकर चल रहे थे कि हम 22 तारीख को करीब 8 बजे को राहुल जी बोरदोवा थान जाएंगे। कोई आपत्ति नहीं जताई गई। 11 तारीख को हमें कहा गया आपका स्वागत है। उसके कुछ ही दिन बाद हमारे जो सांसद हैं, जिसके संसदीय क्षेत्र में बोरदोवा थान पड़ता है, गौरव गोगोई जी, उन्होंने भी सत्राधिकार से मुलाकात की। उन्होंने भी कहा कि राहुल जी यहाँ आना चाहते हैं, लंबे समय के लिए नहीं, बस 5-10 मिनट के लिए नमन करना चाहते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। और तब भी सत्राधिकार ने गौरव गोगोई जी को कहा राहुल जी का स्वागत। कुछ ही दिन बाद 11 तारीख के 2 दिन पहले सर, 2 दिन पहले मिला मैं आपसे। 13 तारीख को 2 दिन सॉरी पहले 19 तारीख को हाँ मैं आ रहा था 20 तारीख को 2 दिन 19 तारीख को गौरव गोगोई जी सत्राधिकार से मिले। 20 तारीख फिर मिला शाम को असम के मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ हो सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए असम की सरकार ने यह तय किया है कि राहुल जी 22 तारीख को 8 बजे बोरदोवा थान नहीं जा सकते, पर 3 बजे के बाद जा सकते। ये 20 तारीख शाम को हुआ। 21 तारीख सुबह 11:30 बजे 21 तारीख को 11:30 बजे सत्राधिकार से एक बयान आया कि बोरदोवा थान की जो मैनेजमेंट समिति है, उन्होंने ये निर्णय लिया है कि लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ी होने के कारण जो गुंजाइश है, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था गड़बड़ी हो जाएगी, तो राहुल जी सुबह न आए पर 3 बजे के बाद आए। यानी कि सत्राधिकार ने वही दोहराया जो एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी थी। तो आज सुबह करीब 8:20 तक राहुल जी वहां पहुंचे। 17 किलोमीटर पहले ही बैरिकेड लगाया गया था, हम जा नहीं पाए। हमने बार बार निवेदन किया सुरक्षा अधिकारियों से, एसपी से और जो अफसर वहां मौजूद थे, और हमने ये भी कहा कि हमारे जो सांसद हैं, जिनके संसदीय क्षेत्र में ये बोरदोवा थान पड़ता है, और हमारे जो विधायिका है शिवमणि बरुआ, उनको तो जाने दीजिए। वो भी नहीं मंजूर हुआ, पर बातचीत चली और आधे घंटे के बाद कुछ बातचीत हुई होगी। उन्होंने गुवाहाटी को फोन किया होगा, गुवाहाटी ने दिल्ली को फोन किया होगा, और दिल्ली से अनुमति आई होगी कि ठीक है, राहुल जी को मत छोड़िएगा, पर गौरव गोगोई जो लोकल सांसद हैं और शिवमणि बरुआ जो लोकल विधायिका है, उनको जाना चाहिए। तो गौरव जी आपको बताएंगे थान में क्या बातचीत हुई, पर यह बिल्कुल साफ हो गया है कि ये एक उनकी रणनीति हमेशा रही है कि राहुल जी को यहां न आने दिया जाए। क्यों, मैं नहीं बता सकता, आप लोग सब जानते हैं आज का दिन क्या हो रहा है। सारे चैनल, सारे अखबार, सारे खबर, सारे एजेंसियां सिर्फ एक ही विषय पर फोकस कर रहे हैं। हो सकता है हमारे अहंकाचार्य नहीं चाहते हैं कि और किसी विषय पर देश की निगाहें हों, और इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया है। पर हम 2 घंटे तक उस बैरिकेड के पास हम बैठे रहे, राहुल जी बैठे रहे, अलग अलग लोगों से बातचीत की, छोटे छोटे लड़के लड़कियां उनसे मुलाकात की, वहां महिलाएं भी थी, उन्होंने भजन गाया रघुपति राघव राजा राम का। और 2 घंटे बाद जब गौरव जी और शिवमणि बरुआ जी वापस लौट आए बोरदोवा थान से, तब हम वहां से निकले। उसका ये नतीजा हुआ कि आज सुबह का जो कार्यक्रम था, आज सुबह का जो प्लान था हमारा, हम उसको पूरा नहीं कर पाए।
भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिर से 2 बजे शुरू होगा। जो प्लान हमने बनाया था, जो कार्यक्रम के अनुसार ही शुरू होगा। पर मैं खेद प्रकट करता हूं हमारे पार्टी की ओर से कि आज सुबह का कार्यक्रम हम पूरा नहीं कर पाए। अगर कार्यक्रम के मुताबिक राहुल जी को 10 मिनट की अनुमति दी जाती, वो 8 बजे से लेकर 8:15 तक वहां रहते या 8:15 से लेकर 8:30 तक वहां रहते, तो कार्यक्रम अपने आप चलते रहते। 2 घंटे तक हम वहां बैठे रहे। गौरव जी और शिवोमणि जी दोनों वहां गए, वापस आए और तभी हम उठकर यहां कैंप साइट आए। तो मैं कहना चाहता हूं, ये कोई लास्ट मिनट निर्णय नहीं था। इसमें कोई राजनीतिक मकसद नहीं था, कोई चुनावी मकसद नहीं था। हम नौगांव जिले में, हमें पहले से पता था कि 22 तारीख को हम नौगांव जिले में होंगे और हम नौगांव जिले में आए हैं और बोरदोवा थान हम नहीं जाएंगे। अगर हम नहीं गए होते तो हमारी आलोचना होती कि आप यहां आए हैं और इतना भी कष्ट नहीं कर रहे हैं कि शंकरदेव जी, गुरुदेव जी की जन्म स्थान पर, पवित्र जन्म स्थान पर आप नहीं जा पा रहे हैं। इसीलिए 11 तारीख से हमारे मन में ये था कि 22 तारीख को 10-15 मिनट के लिए राहुल जी यहां जाएंगे। हमने यहां तक कहा आज सुबह कि ठीक है, और किसी को जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ राहुल जी जाएं और वो भी सुरक्षा कर्मियों के गाड़ी में जाएं, पुलिस व्हीकल में जाएं। वो भी मंजूर नहीं था उनको, क्योंकि उनका मकसद एक ही था, राहुल जी को वहां नहीं जाना है। तो मुझे कुछ तो खुशी हुई कि अंत में हम उनको विश्वास दिला पाए कि हमारे लोकतंत्र प्रणाली जो है, अगर हमारे जो लोकल सांसद हैं, अगर हमारे लोकल एमएलए को नहीं वहां जाने नहीं दिया होता तो बिल्कुल हमारे लोकतंत्र पर एक आक्रमण होता। ऐसे तो लोकतंत्र पर रोज आक्रमण होते रहता है, पर आज एक और विशेष आक्रमण होता कि इनको बोरदोवा थान जाने से रोका गया है। और ये सांसद है, यहाँ के सांसद है, यहाँ के विधायक है, अगर वो नहीं चल पाते बिना किसी पाबंदी के, तो ये लोकतंत्र क्या है, इसका मायने क्या है।